हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से पूछा भी था और बताया भी था कि अगर आप चाहें तो मैं यूपी जीके के जो 75 ज़िले हैं इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कवर करा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप कहीं टीचर से किसी से पढ़ रहे हैं या आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसे रिवाइज करते रहिए। आपने जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करते रहिए उसका। अगर आपने नोट्स बनाया तो नोट्स से भी पढ़ते रहिए। प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, ये बहुत ही शॉर्ट होगा और इसमें एक पेज में एक ज़िले के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो कवर कराए जाएंगे, जिससे आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा एक ज़िले के बारे में। और अगर आप इन जैसे ये ऊपर का फर्स्ट ज़िला है फर्रुखाबाद, तो अगर आप फर्रुखाबाद के बारे में कुछ और जानते हैं, कुछ डिटेल्स आपके पास और है जो इसमें ऐड नहीं हुई है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और आप उसे रिकॉल करके अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये नोट्स मैंने खुद के लिए बनाया था। 3 पेज मैं पहले से बना चुकी हूँ, इसलिए आपको राइटिंग में थोड़ा इश्यू हो सकता है। जैसे मैंने अपने हिसाब से समझने के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स या शॉर्ट में लिखा है, तो इससे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट प्लीज़ ट्राई टू मैनेज इट। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी मैं आपके हिसाब से बना पाऊँ। एंड दिस आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर आल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज पहला ज़िला है, ये 75 डिस्ट्रिक्ट 100 नाम से है। ओके, ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगी और हमारा पहला ज़िला है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के बारे में कुछ पढ़ा है तो आप उसे अपने माइंड में रिकॉल करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास यूपी का मैप होना चाहिए। जब आपके पास मैप होगा तो आप उसकी लोकेशन भी देख पाएंगे। लोकेशन देखने से ये भी आसानी हो जाती है कि आपको पता चलता है कि इनके अगल बगल के कौन से ज़िले हैं, क्या यह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, मतलब इससे कोई और स्टेट तो बॉर्डर लाइन शेयर नहीं करता है, या इसके आसपास कौन सी नदियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मैप से अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आपके पास यूपी जीके का मैप, यूपी का मैप, इंडिया का मैप तो होना चाहिए। फर्रुखाबाद या गंगा एवं रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैंने बताया भी कि मैं अपने लिए बनाई थी। नेक्स्ट टाइम से मैं जो नोट्स बनाऊंगी उसे मैं अच्छे से बनाऊंगी ताकि आप भी उसे समझ पाएँ। तो यह गंगा, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं इनफैक्ट को, मतलब मैं तो शेयर कर दूंगी इसे टेलीग्राम पे, लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे, आप लाइन में अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। जब आप खुद से लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। बस एक लाइन में लिखना है, फर्रुखाबाद गंगा एवं रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना नवाब मोहम्मद खां बंगस ने 1714 में की थी। इसकी स्थापना नवाब मोहम्मद खां बंगस ने 1714 ईस्वी में की थी। उसके बाद इसका नाम मुगल शासक फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो यू मस्ट नो अबाउट फर्रुखसियर। तो फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया। आगे देखते हैं। जो इसके टोटल इसमें तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही है, तो इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है तो आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। जो कापिल, ये एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पे फर्रुखाबाद में कापिल ऐतिहासिक स्थान है। अब इसे कपिल के नाम से जाना जाता है, मतलब नाउ नोन एज कपिल। तो जो कापिल यहाँ पे स्थान है उसको अब कपिल के नाम से जाना जाता है। और कापिल महाजनपद काल में दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको महाजनपद काल के जो जितने राज्य थे उनको अच्छे से याद करना है और उनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी राजधानी। ये मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कापिल महाजनपद काल में दक्षिण पांचाल की राजधानी थी जो कि फर्रुखाबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ। मतलब जो जैन तीर्थंकर 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं तो उसमें से जो 13वें तीर्थंकर हुए हैं बिमलनाथ, उनकी जन्मस्थली है फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ की जन्मस्थली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान ने संकिसा को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बताया था, जहां भगवान बुद्ध ने एक ही समय में 3 महीने का लंबा समय बिताया। मतलब कहाँ? संकिसा जो स्थान है ये फर्रुखाबाद में है। चीनी यात्री फाहियान जो था वो संकिसा को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बताया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने संकिसा में अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया था। 3 महीने भगवान बुद्ध ने संकिसा में बिताया था, तो इसलिए जैसे क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे अलग अलग लाइनों में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने समझने के लिए एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया है कि चीनी यात्री जो फाहियान था वो संकिसा को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बताया। क्यों? क्योंकि यह भगवान बुद्ध ने यहाँ पे 3 महीने का लंबा समय बिताया था।
आगे देखते हैं, इस जिले में गंगा, रामगंगा, काली नदी, ईसन, बूढ़ी गंगा जिसे पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है, बागर, पांडु और रिंद नदियां बहती हैं। मतलब यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं फटाफट देख लीजिए आप। गंगा, रामगंगा, काली नदी, ईसन, बूढ़ी गंगा जिसे पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है, बागर, पांडु और रिंद नदियां बहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं या स्मारक हैं कुछ। संकिसा, अभी आपने पढ़ा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है संकिसा स्थान, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, महात्मा बुद्ध और उनके प्राचीन बौद्ध अवशेषों से संबंधित है यह स्थान। कापिल, ये तीर्थ क्षेत्र है जैन धर्म का। ठीक। रामेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है यहाँ पे। श्री शेखपुर की दरगाह है। पांचाल घाट है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पर्यटन स्थल के नाम से इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ का हस्तशिल्प शिल्प है वो क्या है, जरदोजी छपाई का फरमा। प्रमुख उद्योग क्या है, तम्बाकू, चीनी मिल, ये सारे वहाँ के प्रमुख उद्योग हैं फर्रुखाबाद के। और इट इज़ फेमस फॉर पीतल तथा लकड़ी की बनी डाइयों एवं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। मतलब यह फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है पीतल तथा लकड़ी की बनी डाइयों और उसके ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित इस जिले का उल्लेख अलबरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में किया है। मतलब ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो अच्छे लेवल के हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। गंगा नदी के बाएं तट पर, मतलब अब इससे ये भी क्लियर हो जाता है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा होगा कि यह गंगा एवं रामगंगा नदी के तट पर स्थित है फर्रुखाबाद, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे बता दिया गया है कि फर्रुखाबाद गंगा नदी के किस तट पर है, दाएँ या बाएँ। तो आप अब ये भी बता सकते हैं कि फर्रुखाबाद गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसका उल्लेख अलबरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में किया था। और यह महादेवी वर्मा का जन्म स्थान भी है। मतलब फर्रुखाबाद, ये तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा जब आप प्रमुख कवियों के जन्म स्थान के बारे में पढ़े होंगे। देखिए हिंदी का वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसे भी पढ़ लीजिएगा कि जो हिंदी के प्रमुख कवि हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो महादेवी वर्मा का जन्म स्थान फर्रुखाबाद में है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट में देखिए या आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, जो ज़िला मैं कवर करा रही हूँ इसमें अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आ रहे हों तो यू कैन मेंशन ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।